नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आज का जो एक न्यूज़ है बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो है 8 फॉर्मर पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी यानी कि एक्स इंडियन नेवी पर्सनल जिनको कतर के कोर्ट की तरफ से डेथ सेंटेंस जो है मिला 26 अक्टूबर को, और ये काफी शॉकिंग न्यूज है दोस्तों। तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे। तो हमारे जो नेवी जो पर्सनल थे वो एक्चुअल में कतर में करते क्या थे, क्या एक्चुअल में उनके ऊपर केस था जिसके कारण वर्ष 26 अक्टूबर 2023 को कतर के कोर्ट की तरफ से उनको डेथ पेनल्टी का जो है पनिशमेंट मिला, जो सबसे हार्श पनिशमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे भारत और कतर के रिलेशन का, तो फिर भारत का जो है क्या रिएक्शंस था इस पार्टिकुलर शॉकिंग जजमेंट्स को लेकर के, आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करेंगे इंडियन नेवी का, तो इंडियन नेवी में जो भी नेवल ऑफिसर होते हैं तो उनका रिटायरमेंट जो होता है बहुत ही कम उम्र में हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 8 फॉर्मर पर्सनल हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कैप्टन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमांडर हैं, कुछ एडमायरल हैं, तो काफी बड़ा बड़ा पोस्ट होता है। तो जब इनका कम एज में रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होने के बाद भी कई सारी सर्विसेज में ये लोग काम कर सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अब ये जो 8 फॉर्मर जो पर्सनल है नेवी के, इन्होंने क्या किया कि भारत से कतर चले गए और वहां पर एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। तो कतर में एक कंपनी थी जिसका नाम था अल धारा के नाम से, ये एंगल रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। अल धारा कंपनी, आगे बात हम करेंगे इस पे। तो जो 8 फॉर्मर पर्सनल थे नेवी के वो अल धारा कंपनी को जाके ज्वाइन कर लिए। अब ये जो अल धारा नाम की कंपनी है ये कतर बेस्ड कंपनी है, जो नॉर्मली क्या है कि कतर गवर्नमेंट जो नेवल फोर्स है, कतारी एमिरी नेवल फोर्स, तो ये कंपनी क्या करती है, ये इनको मतलब के मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट्स, ये सारा एक्सपर्टाइजेशन जो है ये पूरा जो है सपोर्ट करती है कंप्लीटली दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में जो फॉर्मर पर्सनल जो इंडियन नेवी के थे जिसमें काफी बड़ा बड़ा जो पोस्ट था, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को जो है ये कंपनी जो है फर्स्ट टाइम मतलब पहले ही बुला लेती है कि आप मेरे साथ आके जुड़ के काम कीजिए। तो यहाँ पर ये एंगल आपको आई होप समझ में आया होगा कि 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल जो अल धारा नाम की कंपनी जो कतर बेस्ड है वहां पर काम मतलब के करने गए। और ये जो अल धारा नाम की कंपनी है ये डिफेंस सर्विसेज जो है कंप्लीटली प्रोवाइड करती है, एक प्राइवेट कंपनी है। और मैक्सिमम जो काम प्रोवाइड किसको करती है, सपोर्ट करती है, तो कतारी एमिरी नेवल फोर्स जो सरकारी है, ये रिमेंबर आपको रखना है। अब सवाल ये दोस्तों कि ये नॉर्मल बात है कि चलो ठीक है काम वाम करने गए हम कतर, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या आखिर। तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम सारा एंगल को देखेंगे कि जैसे ही ये डेथ पेनल्टी का जो भी जजमेंट आया तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी का क्या रिएक्शंस था, क्या शॉकिंग रिएक्शंस था। और उन्होंने एक ये आश्वासन दिया कि अभी डिटेल जजमेंट्स आने का इंतजार है और इसके साथ साथ जितना भी लीगल प्रोसीजर होगा, जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर केस के टाइमलाइंस को कि आखिर ये हिस्सा कब से शुरू होता है, क्या वो इंपॉर्टेंट केस होता है, कैसे कैसे ट्रायल चलता है। और लास्ट में फिर बात किया जाएगा दोस्तों भारत और कतर के रिलेशन के बारे में, जो अलग अलग डायमेंशन पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली आज का शुरुआत हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत होता है दोस्तों 2020 में। साल 2020 में इटली और कतर के बीच में एक डील होता है। इटली जो है दोस्तों वो आपका यूरोप का पार्ट है और अभी G7 का भी आप कह सकते हैं। और कतर की बात करेंगे तो वो आपका GCC का पार्ट है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं नॉर्मली दोस्तों। और अगर हम बात करें कतर का एक और एंगल का, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पर ज्यादा है ही नहीं। अच्छा, एक चौंकाने वाला बात ये भी है कि ये जो जजमेंट फाइनली आया तो ये पब्लिक डोमेन में भी सही से नहीं आया, कोई डिटेल्स नहीं आया, अचानक जो है आ गया, वो भी डेथ पेनल्टी आ गया। तो काफी शॉकिंग हो सकता है ऑब्वियसली दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत होता है साल 2020 जिसमें एक डील होता है किसके बीच में, कतर और इटली के बीच में एक डील होता है, ठीक है। अब देखिए कतर जो है और इटली के बीच में ये डील होता है दोस्तों कि इटली मतलब के जो है एक सबमरीन, देखिए यहाँ देख सकते हैं इटालियन U212 212 स्टील सबमरीन, ये मतलब के प्रोवाइड करेगी किसको, कतर के नेवल फोर्स को। ये रिमेंबर रखना है, साल 2020 का ये डील है जिसमें कतर जो है कतर सरकार बहुत सारा पैसा जो है पे कर देती है इटली को। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कतर नेवल फोर्स को इटली, तो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में अल धारा नाम की जो कंपनी में भारत के जो एक्स नेवी जो काम कर रही है तो वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, ये रिमेंबर रखिएगा। तो ये सब कुछ सही चलता है,
बाद में एक न्यूज क्या आता है कि जो 8 फॉर्मल मतलब के एक्स नेवी ऑफिसर है भारत के, या पर्सनल है, जो अल धारा नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो जासूसी यानी स्पाइंग का काम कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर न्यूज कौन छापता है? तो पाकिस्तान की जो है मीडिया, पाकिस्तान की जो है जर्नलिस्ट जो लोग है, ये न्यूज को जो है पार्टिकुलर छापती है दोस्तों। ठीक है, ये भी एंगल आपको समझना है। तो जैसे ये खबर जो है तेजी से जब वायरल हो जाता है, तो फिर फाइनली जो है कतर की जो एक न्यूज एजेंसी कह सकते हैं अल जजीरा के नाम से, तो वो भी काफी मतलब के बेहतरीन लेवल पे भारत के जो इंडियन नेवी हैं जो अल धारा में काम करते हैं और ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे जब काम करते हैं, तो उन लोग भी जो है ये लगातार जो है छापते रहते हैं कि स्पाइंग का काम हो रहा है, स्पाइंग का काम हो रहा है। और जो 8 फॉर्मर पर्सनल है इंडियन नेवी के, वो क्या कर रहे हैं कि इटली और कतर के बीच में जो डील हो रहा है, सबमरीन्स का जो डील हो रहा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है लीक करके ये पहुंचाया किसको जा रहा है? तो इजराइल को जा रहा है दोस्तों। ये काफी मतलब कि ये न्यूज पे छपते जाता है। तो इस इंसिडेंट को देखते हुए साल 2022 में कतर की जो सरकार है वो जो 8 फॉर्मर जो 8 पर्सनल है इनको जो है डिटेन कर लेती है। देन इसके साथ साथ अल धारा नाम की जो कंपनी है उसको जो है बंद कर दिया जाता है और यहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत हो जाता है दोस्तों। लेकिन अब सवाल यह है दोस्तों कि ये जो एलिगेशंस लगाया गया और फाइनली जो राइट नाउ जजमेंट्स आ गया, ये कितना ठीक है, क्या है, ये आगे अभी पता चलेगा। इसका कोई अभी डिटेल नहीं है, लेकिन इतना डिटेल है कि डेथ पेनल्टी का सजा जो भी आ चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगर हम एक और बात करेंगे इंपॉर्टेंट सा कि आखिर जो है कतर का जो रिलेशन है अलग अलग कंट्री से वो किस तरह से है जियोपॉलिटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि कतर का जो है बहुत ही खराब रिलेशन आपका किसके साथ? तो आपका इजराइल के साथ है। और अगर हम इजराइल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा भारत के साथ इसका बहुत ही गुड रिलेशन है। ठीक है, इंडिया और इजराइल का कहना मतलब ये समझिएगा। कतर का अगर हम बात करें गुड रिलेशन तो आपका ईरान और हमास के साथ है। और अभी आपको याद है कि ये जियोपॉलिटिक्स में खतरनाक लेवल पे इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, ये अभी करंट टॉपिक में है। तो यहाँ पर ये एंगल समझिएगा। यहाँ पर क्या कहना है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लोगों का, मीडिया चैनल्स का, जो न्यूज़पेपर पाया है कि जो भारत के लोग अल धारा नाम की कंपनी में काम कर रहे हैं और ये पार्टिकुलर कंपनी कतर गवर्नमेंट नेवल फोर्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सारा सर्विसेज का काम करती है। और बीच में जो कतर और इटली का डील हुआ है दोस्तों, तो इस पार्टिकुलर डील के बाद जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है सबमरीन्स का, जो काफी हाई फाई टेक्नोलॉजी है, उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशंस को कंप्लीटली जो है लीक करके, स्पाई करके, ये जो एक्स नेवल पर्सनल है वो सारा जो स्टोरी है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो किसको पहुंचा रहे हैं? वो आपका इजराइल को पहुंचा रहे हैं। ये कहना किसका था? एक तो अल जजीरा का कहना था और उससे पहले पाकिस्तान की मीडिया चैनल का कहना था। ये न्यूज पे था दोस्तों। इसी पार्टिकुलर इंसिडेंट को देखते हुए एक्शन लिया गया और देन फिर फाइनली क्या हुआ कि 2022 में जो भी हमारे 8 पर्सनल है इंपॉर्टेंट, जिसमें देखिए नाम यहाँ लिखा हुआ है कैप्टन बिरिंदर कुमार वर्मा, ये सारे लोगों को जो है डिटेन कर लिया गया। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो काफी न्यूज पे है जिसका नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स। तो इसका मीनिंग हम आपको समझा देते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स का मतलब ये हो जाता है नॉर्मली कि जिस तरह से दोस्तों कोविड-19 में हम लोग आइसोलेट हो गए थे, बिल्कुल रूम में रहना, बाहर नहीं जाना, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है एक तरह का पनिशमेंट है, नॉर्मली कह सकते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंस में रखा जाता है, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल आइसोलेट्स कर दिया जाता है, सबसे अलग कर दिया जाता है और वहां पर आपको अकेले रखा जाता है दोस्तों। बहुत ही मिनिमम टाइम भी दिया जाता है। यहां तक तो ये भी एक शॉकिंग न्यूज था कि वीक में एक दिन इनके फैमिली मेंबर्स को बात किया जाता था, मतलब कतर से ये लोग कॉल करते थे भारत अपनी फैमिली मेंबर्स को। तो ये भी एक इंसिडेंट था दोस्तों। आई होप कि ये एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको रिमेंबर रखना है क्या चीज? कतर का एंगल, अल धारा कंपनी, एक्स नेवी ऑफिसर वहां काम करने गए, साथ साथ इटली और कतर का रिलेशन। और अगर हम बात करेंगे कतर का गुड एंड बैड जो भी रिलेशन है, तो कतर का जो गुड रिलेशन है वो ईरान के साथ अच्छा है, हमास के साथ अच्छा है, और बैड की बात करेंगे तो इजराइल के साथ अच्छा है। तो यही नॉर्मल इंसिडेंट है, यही नॉर्मल जो भी है इश्यूज है जिसके कारणवश डेथ पेनल्टी जो भी है दोस्तों मिला स्पाइंग के केस में। ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो मैंने आपको बताया, केस का कनेक्शन क्या है? तो सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंसेस है, जो मैंने बताया कि जो सीक्रेट लीक किया गया दोस्तों, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो जो कतरी इंटेलिजेंस है, एजेंसी है, जो ये सारा इश्यूज को देखते हुए जब ये सारा था, तो फिर ये भी एजेंसी जो है रिपोर्ट की और इसके थ्रू फिर जो है कतर की ऑफिशियल जो है फिर हमारे भारत के एक्स नेवी पर्सनल को जो है वो डिटेन कर लिया गया और फाइनली जो है जजमेंट आया 26 अक्टूबर को दोस्तों। इसके साथ साथ हम अगर हम बात करेंगे
इस पार्टिकुलर केस के टाइमलाइंस का तो साल 2022 से शुरू होता है और पहला जो ट्रायल होता है 30 अगस्त को 8 men along with 2 other were arrested on undeclared charges। कोई डिक्लेरेशन नहीं है चार्जेस का, क्या है नहीं है, बस इसको डिटेन कर लिया जाता है 2022 में। They were put in solitary confinement, which is most important, मैंने आपको बताया, यानी आइसोलेट कर देना, ठीक है। अक्टूबर 1 में क्या होता है कि भारत के जो एम्बेसडर होते हैं दोहा में, जो कतर का कैपिटल है, एंड डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन मेट द 8 नेवल वेटरन, ठीक है। ये लोग जो है मुलाकात करते हैं किससे, जिनको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है। साल 2023 का अगर हम टाइमलाइन देखेंगे तो मार्च 1 से द लास्ट ऑफ मल्टीपल बेल प्ली फाइल्ड फॉर द वेटरन वाज रिजेक्टेड, ये हुआ। 25 मार्च को चार्जेस वेर फाइल्ड अगेंस्ट द 8 मैन। 29 तारीख को होता है ट्रायल शुरू, कतरी लॉ बिगिनिंग यहाँ से शुरुआत होता है। 30 तारीख को जो है दहारा, जो ग्लोबल जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे वो क्लोज होता है। ऑल फॉर्मर एम्प्लॉय प्राइमरली इंडियंस हैव सिंस रिटर्न्ड होम। अगस्त 4 में क्या होता है, द अरेस्टेड मैन गोट सम रिलीफ व्हेन दे वेर शिफ्टेड फ्रॉम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड पुट इन अ जेल। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैंने बार बार आपको बता दिया दोस्तों, फिर इनको जेल में पुट किया जाता है एंड देयर कलीग्स विथ 2 men टू ईच सेल। लास्ट 26 अक्टूबर द कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू ऑल 8 मैन। आई होप कि ये टाइमलाइंस आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिमेंबर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भारत और कतर के रिलेशंस के बारे में, तो हमारा कई सारा डायमेंशन है, ये भी एंगल रखना काफी जरूरी है। तो पहला आपका इकोनॉमिकल रिलेशन है। इकोनॉमिकल रिलेशन में हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैंकिंग सेक्टर रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स की बात किया जाए तो कतर का जो की एक्सपोर्ट्स है भारत के लिए, कतर जो जो सामान भेजता है भारत के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं LNG है, LPG है, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, देन प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम आर्टिकल, ये सारा कुछ जो है कतर भारत को भेजता है। अब सवाल है भारत जो है कतर को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील, वेजिटेबल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल एंड गारमेंट है दोस्तों। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स रिमेंबर रखना है, ये डायमेंशन रखना काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको रखा दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एनर्जी की फील्ड में कॉपरेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LNG का मैटर, और इसके साथ साथ लगभग 70% भारत जो है इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस फ्रॉम कतर, ये भी एंगल रखना है। और कतर जो है आपको GCC का पार्ट है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। डिफेंस सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है जैर अल बहर, यानी कि रोर ऑफ द सी, जो किसके बीच में है, तो इंडिया और कतर नेवी के बीच में है, ये भी एंगल रिमेंबर रखना है। कल्चरल रिलेशन की बात किया जाए तो इंडियन कल्चरल सेंटर जो है कतर में जो है, वहां पर कम्युनिटी जो हमारी है भारत की, वो इस पार्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा है। यहाँ पर ये एक तरह की एपेक्स बॉडी होती है, एसोसिएशन है भारतीय कम्युनिटी का, जो एम्बेसी के अंदर काम करती है और प्राइवेट स्पॉन्सर के थ्रू ये चलता है ओवरऑल दोस्तों। इसके साथ साथ भारतीय कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। रेमिटेंसेस में बात करेंगे कि जो भी भारत के लोग कतर में काम करते हैं वहां से कितना पैसा हमारे भारत में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपका $750 मिलियन पर annum, यानी हर साल ये भेजा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कंक्लूजन का, अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये जो पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है काफी शॉकिंग है, उन फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। जितने भी लोग हैं काफी एज में भी है, कोई 50 ईयर्स का है, कोई 55 ईयर्स का है, किसी को अलग अलग बीमारी भी हो सकता है, बहुत सारा इश्यूज भी हो सकता है, अब उनको डेथ पेनल्टी दे दिया गया। और सबसे बुरा बात यह है कि जो भी जजमेंट है क्या है, वो पब्लिक डोमेन में सही नहीं है, बस दे दिया गया। आपको पता है दोस्तों कि कतर में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का आता पता कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अभी ऐसा इंसिडेंट भी चल रहा है। अब ये देखना है कि आने वाला जो फाइनल जजमेंट उसमें क्या होगा, और उसके साथ साथ हमारे भारत की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट एक्शन लिया जाएगा, क्या लीगल पोजीशन बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, सारा डिटेल जो है जैसे ही आएगा हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा दोस्तों। आई होप कि आज का जो सेशन है, जिसमें ये जो एंगल है एक्स नेवी ऑफिसर्स का या पर्सनल कह सकते हैं, उनका आपके बारे में समझ में आया होगा। अगर हम बात करेंगे क्या ये इंसिडेंट होने के बाद भारत और कतर का जो रिलेशन है वो बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन में कतर वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन द डोमेन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड रोड, हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सारा कतर जो है चाहता है। और इंडिया का जो लुकिंग है फॉरवर्ड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ LNG and in chemical industry, especially the industry of fertilizer, urea and petrochemical। देखिए दोस्तों बात क्या है कि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिसके कारणवश क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री को नुकसान होता है, जियोपॉलिटिक
जैसे अभी इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चला, उसके कारण से जितनी भी मुस्लिम देश है, अगर लेबनान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, सब आपस में भिड़ी हुई है। इधर ईरान भी भिड़ा हुआ है। और अभी मान लीजिए इससे पहले रशिया और यूक्रेन का इशू था, तो वो भी एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना। और राइट नाउ मान लीजिए अगर इस तरह का इंसिडेंट फाइनली कंप्लीट हो जाता है, भारत और कतर का रिलेशन भी अगर मान लीजिए बिगड़ गया, तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि क्या फाइनल जजमेंट है। अब तक का जो दोस्तों यही चीज बातें हैं। आई होप कि आपको ये पूरा टोटली क्लियर होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। अल नाजा आर्मी एक्सरसाइज ये होल्ड मतलब कि किस कंट्री के बीच में होता है, आपको ये बताना है। अल नाजा एक आर्मी एक्सरसाइज, ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप दीजिएगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ आप जरूर बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।